Stock market is a home to a lot of companies and majority number of them are currently trading at ridiculously high PE valuations. More than 180 companies as of today in India are trading at PE greater than 100 and अभी तो कोरोना वायरस पैंडेमिक का इफेक्ट भी मार्केट पे पड़ा था. And there's a saying in the market कि all these companies which attract such higher PE is solely because of the fact that they either have really good management or they guarantee good future growth in their earnings. And जो भी low PE वाली companies हैं, they are being given low PE by the stock market solely because they either are very troubled companies or they are wealth destroyers. उन्होंने investors का हमेशा से नुकसान ही करवाया है. But that's not always true. In this video, I'll share with you one step, the only step that you must follow to get great returns with least amount of risk, and that step being buying fundamentally strong companies at low PE ratios. So if you're interested, stay tuned because we are starting right now. To start off with this video, I'll introduce a new concept to you guys and that will be PE expansion. हम सबको पता है PE ratio का formula is current market price divided by its earning per share. But हम इसी formula को थोड़ा सा tweak करेंगे. What we'll do is जो PE is equal to CMP divided by EPS है, हम EPS को equal to के दूसरी साइड ले जाएंगे, जिसकी वजह से current market price will become equal to PE ratio into earnings per share. एंड इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब यही होगा कि करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर विल ओनली इंक्रीज इफ ईदर उसका पीई इंक्रीज हो या उसका ईपीएस इंक्रीज हो. एंड द मोस्ट आइडियल सिचुएशन वुड बी जब दोनों इंक्रीज हो. जब दोनों इंक्रीज होंगे दे विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर व्हिच विल इवेंचुअली लीड अप टू करंट मार्केट प्राइस स्काईरॉकेटिंग लाइक हेल. लेकिन हम सबको यहाँ पे एक चीज समझनी होगी कि अर्निंग पर शेयर कैन ओनली इंक्रीज एट अ ग्रोथ रेट ऑफ सर्टेन एक्सटेंट. वो 30 to 35% तक ही इंक्रीज हो सकता है ईयर ऑन ईयर. लेट्स से एक कंपनी ने अपने ईपीएस को एक साल में 75% तक इंक्रीज कर लिया. उसी 75% के मार्क को मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है. तो अगर हम एक आइडियल और एक मोस्ट एफिशिएंट सिचुएशन भी देखें तो एक कंपनी को अपना ईपीएस ग्रोथ रेट 30 to 35% मेंटेन करना ही पॉसिबल है. उससे ऊपर वो अपने ग्रोथ रेट को सस्टेनेबली मेंटेन नहीं कर पाएंगे. बट वी एज वैल्यू इन्वेस्टर्स वुड वांट कि हम एक ऐसी कंपनी में ही इन्वेस्ट करें जो अगले 3-4-5 सालों में हमारा पैसा 10 टाइम्स या 20 टाइम्स कर दे. लेकिन इसी फिनोमिनल रिटर्न को अचीव करना सिर्फ 30-35% ग्रोथ इन ईपीएस से तो नहीं होगा. इसके साथ साथ हमारा पीई का बढ़ना भी जरूरी है एंड इसी को कहते हैं पीई एक्सपेंशन. पीई एक्सपेंशन इज व्हेन PE also increases over a period of time. जितना ज्यादा PE increase करेगा उतना ही वो complement करेगा हमारे EPS growth rate को and eventually will lead up to current market price going 10 times or even sometimes 20 times. लेकिन PE expansion होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि अभी let's say मार्केट में 3-4 हजार कंपनीज हैं. जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो इन 3-4 हजार कंपनीज पे फोकस नहीं करते. They cannot analyze each and every company. वो इन 3-4 हजार में से 1,500-2 हजार कंपनीज को ही एनालाइज करते हैं एंड उन्हीं के ऊपर रिसर्च करते हैं. इसीलिए कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो इनके रेडार में नहीं होती एंड क्योंकि वो कंपनीज इनके रेडार में नहीं होती वो कंपनीज यूजुअली मार्केट से लेफ्ट आउट हो जाती हैं. तो जब भी कोई ऐसी कंपनी होती है जो ग्रोथ रेट भी दे रही है, उनकी मैनेजमेंट भी अच्छी है, वो धीरे धीरे इन म्यूचुअल फंड हाउसेस के रेडार में आने लग जाती है. एंड जैसे वो इनके रेडार में आने लग जाती है मैगजीन्स उसे कवर करने लग जाती हैं. जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं वो उनके ऊपर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना शुरू कर जाते हैं. उनकी जो कॉन कॉल रिपोर्ट्स होती हैं वहां पे बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन होती है एंड अ लॉट ऑफ पीपल नाउ स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टेड इन व्हाट कंपनी इज डूइंग एंड व्हाट आर इट्स रिटर्न्स. तो जब भी इतनी ज्यादा अटेंशन एक कंपनी को मिलती है, एक स्टॉक को मिलती है, तो वो प्रीमियम डिमांड करने लग जाता है एंड इसी वजह से PE एक्सपेंशन का प्रोसेस इवेंचुअली स्टार्ट हो जाता है उस कंपनी के लिए. अभी तक तो सारी थ्योरी समझ ली बट अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे लो PE स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से एक्चुअली हम कितना कम रिस्क लेते हैं एट द सेम टाइम हमें रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा मिल जाता है. सो लेट्स से देयर आर 2 कंपनीज. कंपनी A इज करंटली ट्रेडिंग एट 6 to 7 PE जो करंटली अभी लो PE लेवल्स पे है. Whereas at the same time there is company B जो 50 PE पे ट्रेड हो रही है and that's high. हम सबको पता है कि जो मार्केट की एवरेज PE है that usually rotates and revolves around 20 to 25 and since company A is trading at 6-7 PE
उस 6-7 PE को एक्सपैंड होके ओवर नेक्स्ट 3 to 4 years 25 या 30 तक पहुंचना इज पॉसिबल एंड इज समथिंग अचीवेबल, एंड ऐसा होता भी है। बट एट द सेम टाइम जो कंपनी बी है जो 50 PE पे ट्रेड कर रही है, विच इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट प्रीमियम, उसका PE 2 times 3 times 50 से 100 या 150 जाना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड अनरीजनेबल। बल्कि एक्सपेंशन तो छोड़ो, कॉन्ट्रैक्शन के चांसेस बन जाते हैं, वो 50 से 30 पे भी आ सकती है। एंड रिमेंबर, PE इज अ मेजर फैक्टर ऑफ करंट मार्केट प्राइस। अगर PE बढ़ता है और उससे करंट मार्केट प्राइस बढ़ता है, सिमिलरली 50 PE वाली कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी अपना PE, वो 50 से 30 पे आएगी तो उसका मार्केट प्राइस भी गिर जाएगा। अब कंपनी ए जो करंटली 6 to 7 PE पे ट्रेड कर रही थी, उसका PE एक्सपेंशन को एक्सपीरियंस करना ओवर नेक्स्ट 3 to 4 years इज मच हायर इन प्रोबेबिलिटी इन कंपैरिजन टू कंपनी बी जो ऑलरेडी इतने प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। तो ओवर नेक्स्ट 3 to 4 years हम आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि आउट ऑफ दीज टू विच विल गिव हायर रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ PE एक्सपेंशन। अब हम रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे मयूर यूनिकोटर्स का, जो 2012 से लेकर 2015 में इन 3-4 सालों में एक मल्टी बैगर बन गई थी, एंड इट गेव 10 times रिटर्न्स टू इट्स शेयर होल्डर्स solely because it had really low PE and वो PE expansion को experience कर पाई। उस कंपनी का earnings per share in 2012 वो 6.4, जो 2015 में जाके 14.6 रुपीस हो गया था। Whereas उसका जो PE था that was 6.6 earlier, जो 33.7 PE तक चला गया था, and this was the expansion which was experienced in these 3 to 4 years। and इसी कारण से उस कंपनी का शेयर प्राइस 42 से 490 तक चला गया था। ये तो जी एब्सोल्यूट वैल्यूज होगी, बट अगर हम इसी चीज को परसेंटेज की टर्म्स में देखें इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, विल रियलाइज कि EPS ग्रोथ रेट वाज अराउंड 32% ईयर ऑन ईयर, एज वी डिस्कस्ड, सस्टेनेबल, एंड उन्होंने ये अचीव भी किया। लेकिन जो स्टॉक प्राइस का रिटर्न था दैट वाज 136% year on year for this span of 3 to 4 years, and that was solely because PE expansion का contribution was 104% year on year in this stock price. So PE expansion ही एक बहुत important reason था why this stock was actually a multi-bagger in these 3 to 4 years. And this is all I wanted to share with you. अगर हमें एक ऐसे multi-bagger stock को आइडेंटिफाई करना है, हमें वही स्टॉक्स पे नजर रखनी होगी which have a potential of PE expansion, and PE expansion का potential सिर्फ उन्हीं stocks पे होगा जो low PE stocks होंगे। Hence the only rule that you must follow is finding good fundamental stocks जिनका PE is less, preferably less than 15 or 10, whatever suits you, but the less the better it is for you. I hope you did enjoy watching this video, and if you did, please like, share and subscribe to this channel. Your comments means the world to me. And अगर अभी सीखने को बहुत कुछ मिला, I am pretty sure आपको ये दो वीडियोस भी जो भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं बहुत इंफॉर्मेटिव ही लगेंगे. So just go ahead, click in any one of them, and till then stay safe, happy learning.